चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत हमारा लेव वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। लेव वाइगोस्की रूस के मूल निवासी थे। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। लेव वाइगोस्की द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, जो अन्य निम्न नामों से जाने जाते हैं। और भी कई नाम ऐसे हैं, इन्होंने कई नामों से अध्ययन किया था। पहला होगा हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत। दूसरा है हमारा सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। और तीसरा है हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का सिद्धांत। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। पहला है हमारा ज्यादा ज्ञानी दूसरा। इसे हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO में बच्चा हमेशा उसी से सीखना पसंद करता है जो उससे अधिक बुद्धिमान होता है। या तो उसका कोई टीचर होता है, या फिर उसके माता पिता होते हैं, या फिर उसका कोई बुद्धिमान सहपाठी हो सकता है। बच्चा हमेशा अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से ही सीखना पसंद करता है। जैसे अध्यापक हो गए, माता पिता, या फिर कोई बुद्धिमान सहपाठी भी हो सकता है।
ये हमारा हो गया MKO। सेकंड पॉइंट हमारा होगा ZPD। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हम हिंदी में समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर नजदीकी विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं, या फिर संभावित विकास का क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसे हम बोलेंगे नजदीकी विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई बच्चा है और वो एक पॉइंट है हमारा ए, इसे हम मानते हैं आगरा, और यहां से उसे जाना होता है पॉइंट डी, दिल्ली जाना होता है। तो बच्चा अपनी जानकारी के अनुसार वह ए पॉइंट से, और हमारा बीच में कोई पॉइंट पड़ता है एम, इसे हम मथुरा के नाम से जानेंगे। जैसे ए से एम तक पहुंच जाता है अपनी जानकारी के अनुसार, अब वो यहाँ एम पॉइंट से लेकर के और डी पॉइंट दिल्ली तक रास्ता नहीं जानता है, तो यहाँ पर किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा उसे सलाह ली जाती है, और यहाँ से उसे दिल्ली जाने के लिए जो एक डायरेक्शन मिलती है, एक सलाह दी जाती है, उसके अनुसार ये वाला जो रास्ता होता है इसी को हम बोलते हैं ZPD। किसी वयस्क द्वारा व्यक्ति द्वारा एम पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने के लिए उसे सलाह मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं ZPD। बच्चे अपनी जानकारी के अनुसार जहां तक पहुंच जाता है और बीच में किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा जानकारी मिलने पर वह अपना लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा खुद की जानकारी के अनुसार जहां तक पहुंच जाता है और जहां पर वह रुक जाता है, भूल जाता है, उस पॉइंट से लेकर के किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा जानकारी मिलने पर अपने निश्चित पॉइंट पर पहुंच जाना ही उस क्षेत्र को हम ZPD के नाम से जानते हैं, नजदीकी विकास का क्षेत्र या फिर संभावित विकास का क्षेत्र। अब इसमें कुछ पॉइंट भी हैं। बच्चों को सहायता बीच में दी जाती है और
यह सहायता स्थायी होती है।